नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जगन्नाथ मेहता और उपायुक्त बोकारो की अध्यक्षता में की गई अहम बैठक। कोरोना वायरस बीमारी के संकट से उबरने के साथ साथ झारखंड में फंसे मजदूरों को लेकर की गई चर्चा। सीतामढ़ी डीएम अभिलाषा कुमारी ने वीडियो जारी कर लोगों को किया जागरूक। लोगों से लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में रहने की गई अपील। गलत पोस्ट करने वालों पर प्रशासन सख्त। गुमला में लोगों को नहीं मिल रही सरकारी सुविधाएं। आज भी सरकार की योजनाओं से वंचित हैं लोग। तमाम मुखियाओं को निर्देश देने के बाद भी कोई पीड़ित आए सामने। सरकार के द्वारा जनधन खाते में सहायता राशि भेजने की खबर के बाद बैंकों में उमड़ी भीड़। लोगों को भीड़ को देखते हुए बैंक कर्मी और अन्य लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का किया गया वितरण। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की दी गई सलाह। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद भी सीवान में नहीं थम रहा अपराध। मंदिर के अंदर घुसकर पुजारी की गई हत्या। 10 पीतल की मूर्तियां भी मंदिर से हुई गायब। बड़ी खबर पटना से आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस और पीएमसीएच में तैनात कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में 2 कैदी फरार। चोरी के मामले में 3 आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पटना से। कोरोना जांच के लिए पीएमसीएच लाए गए थे तीनों आरोपी। पीरबहोर थाना से फरार आरोपी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन पुलिस और पीएमसीएच में तैनात कर्मियों की एक बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली है। पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में 2 कैदियों को भर्ती किया गया था जो वहां से फरार हो चुके हैं। चोरी के मामले में तीनों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनकी कोरोना जांच को लेकर, उनकी जांच कराने को लेकर उनको भर्ती किया गया था पीएमसीएच में। लेकिन वहां से दोनों आरोपी, दोनों चोर फरार हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस पर बड़ा सवाल और पीएमसीएच के तैनात कर्मियों पर भी बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जहां लगातार मुस्तैदी देखी जा रही थी, आखिर ऐसी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई। पुलिस 2 चोरों को गिरफ्तार करती है। जांच के लिए उन्हें पीएमसीएच में भर्ती किया जाता है ताकि उनकी जांच कराई जा सके, उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जा सके या कहीं उनमें कोरोना का कोई लक्षण तो नहीं है, इसको लेकर उनकी जांच कराई जा सके। इसी को लेकर पीएमसीएच में उनको तैनात किया गया, लेकिन आइसोलेशन वार्ड से फरार हो जाते हैं। सोचिएगा, आइसोलेशन वार्ड से, जहां जिस तरह से वहां की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, मुस्तैदी है, कर्मी तैनात हैं, लेकिन उसके बाद भी 2 कैदी फरार हो जाते हैं। तो बड़ा सवाल उठने लगता है प्रशासन पर भी और अस्पताल प्रशासन पर भी, प्रबंधक पर भी, कि आखिर कैसे उन व्यवस्थाओं पर फिर यकीन किया जाए, कैसे उन पर भरोसा किया जाए जहां से 2 कैदी पुलिस की निगरानी और अस्पताल के कर्मियों की निगरानी के बीच से फरार हो जाते हैं। पटना से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, इनमें से 2 फरार हो गए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर बोकारो में झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ मेहता और उपायुक्त बोकारो मुकेश कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कोरोना वायरस बीमारी के संकट से उभरने के साथ साथ झारखंड के मजदूर जो विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उन मजदूरों को कैसे राहत पहुंचाई जाए या फिर उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाए, इसको लेकर बोकारो जिले में गहन चर्चा की गई। इस बैठक में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, गोमिया के विधायक लंबोदार महतो, चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बाउरी, धनबाद सांसद पीएन सिंह के प्रतिनिधि और बोकारो के विधायक बिरंची नारायण उपस्थित रहे। इसके अलावा जिले के आला अधिकारियों ने भी इस बैठक में शिरकत की है। इस बैठक में उपस्थित सभी सांसद और विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा और एक सुर में सभी विधायकों ने विभिन्न प्रदेशों में झारखंड के जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनको राहत कैसे पहुंचाई जाए, इस पर विशेष चर्चा की गई है। बहरहाल बातें जो भी हो, लेकिन यह बैठक बोकारो जिले में आयोजित की गई थी। इस बैठक में काफी अहम बैठक इसको समझा जा रहा है और इस बैठक में यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि झारखंड राज्य के जो मजदूर विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं, इस बैठक में यानी कि उनको राहत कैसे पहुंचाई जाए, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए
ताकि उनको राहत पहुंच सके, इसको लेकर चर्चा की गई है। आज बोकारो जिला बैठक में चूंकि आपदा की घड़ी में कोरोना को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुआ, जिसमें लोगों को राहत कैसे मिले, कोरोना से हम लोग कैसे बचे, और खास करके राज्य से बाहर जो अभी हमारे मजदूर लोग जो फंसे हुए हैं उनको हम लोग कैसे राहत दें, उस पर काफी विचार विमर्श हुआ। और हमको लगता है कि इस बैठक का अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन को लोग समझने में लगा, तो दोबारा लॉकडाउन होने के बाद खास करके मजदूर वर्ग के लोगों को जो परेशानी बढ़ रही है उस पर कैसे राहत मिलेगा, या विधायक है, विधायक फंड से, सांसद फंड से, जैसे भी हो हम लोग पूरा राहत देने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, आज जिले स्तर पर कोरोना के संदर्भ में ये मीटिंग आयोजित की गई थी जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें कहाँ पर किस तरह की दिक्कतें और किस तरह के सुझाव लिए जा सकते हैं। निश्चित रूप से जिला प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और यहाँ पर जो भी जिले के लोग जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। जहाँ कोई चीज़ से बचाए वहाँ की सीमाएँ सील कर गई और जिला प्रशासन बहुत तत्परता से काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो राज्य से बाहर फंसे हुए हैं, जिले के जो भी श्रमिक हैं जो राज्य से बाहर फंसे हुए हैं, उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं हो, इसके संदर्भ में हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि 25 लाख के हिसाब से खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये राशि पर्याप्त है और राशि की आवश्यकता होगी, तो इस पर विचार विमर्श करके हम लोग चाहेंगे कि राज्य से बाहर जो फंसे हुए हैं ऐसे सारे लोगों को राहत पहुँचाइए। इस संदर्भ में देखिए, ये क्या है कि इसके बाद कहाँ पर संक्रमण की स्थिति क्या है, कहाँ पर नियंत्रण में है, कहाँ नियंत्रण में नहीं है, ये सारे चीज़ों का अवलोकन करने के बाद सरकार लेता है। जिले के जितने माननीय सांसद और विधायक थे, विधायकगणों को सबको हम लोगों ने अनुरोध किया था कि वो हम लोग के पास मैंने यहाँ हम लोग एक साथ बैठकर इस पे चर्चा करें कि जिले से जो भी है कोरोना को फाइट करने को लेकर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, या राज्य सरकार की जो भी योजना है केंद्र सरकार की, उसको लेकर अगर कोई सुझाव या शिकायत भी इवन है या कहीं और ज़्यादा जिला प्रशासन को एफर्ट डालने की जरूरत है, तो उसको लेकर एक सम्यक चर्चा हो। काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। खुद जो माननीय मंत्री हैं यहाँ के शिक्षा विभाग जो देख रहे हैं वो खुद ही यहाँ पे मौजूद थे। बाकी सभी भी माननीय विधायकगण और सांसद आए थे। सभी ने विषयवार इसके ऊपर चर्चा की, जिसमें कि लॉकडाउन के दरमियान फंसे हुए मजदूरों को लेकर काफ़ी चिंता लोगों ने जताई। जिले से भी हम लोग परस्यू कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी लगातार दूसरे स्टेट से परस्यू कर रही है। फिर भी उन लोगों ने अपनी अपनी चिंताएं उस पर जाहिर की कि कैसे और इसको और इसमें तेजी लाई जा सके। दूसरा, उन लोग की एक बड़ी चिंता थी कि गर्मी बढ़ने वाली है, तो जैसे सदर विधायक ने रेज करा कि पानी को लेकर दिक्कत है, चंदनकारी विधायक ने भी ये रेज किया, बाकी सदस्यों ने भी रेज किया। पानी को लेकर के आने वाले समय में 5-10 दिन के बाद पानी की दिक्कत और आएगी, तो उसको लेकर भी हम लोगों ने आश्वस्त किया कि हम लोग प्लान करके जिलावार हम लोग व्हाट्सएप नंबर डिक्लेयर कर रहे हैं, जो भी मैसन है इसके। मीटिंग बुलाए थे, लॉकडाउन प्रभाव में लाना है, सोशल डिस्टेंस में लोग को रहना है, और जो यहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को जो मुहैया कराना है सुविधा, उसके लिए बैठक रखा गया था। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में अच्छा सुझाव आया, डीसी साहब ने इसको सुझाव कर लिए हैं, इसको क्षेत्र में लागू होगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, अधिकारियों ने, सांसदों ने, जनप्रतिनिधियों ने, विधायक ने, सभी ने मिलकर एक बैठक आयोजित की, जिसमें कि जो झारखंड के जो मजदूर बाहर अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनको लेकर क्या वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, उनको किस तरह से राहत दी जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। आखिर बैठक में क्या कुछ निर्णय निकल कर आया, क्या रणनीति बनी उनको राहत देने के लिए? जी के राणा, मैं आपको बता दूं कि जो बैठक हुई है कल बोकारो से समाहरणालय में डीसी साहब और माननीय मंत्री के अध्यक्षता में, चूंकि उसमें सारे जिले के विधायक और सांसद भी मौजूद रहे, उनके प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसमें मूलतः जो बातें हुई, जो बाहर में फंसे हैं, जो इस प्रदेश के लोग जो बाहर में मजदूर फंसे हुए हैं, उन तक कैसे राहत की सामग्री पहुंचे या उनको कैसे कुछ वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए बने, इस पे मूलतः जो है बैठक में चर्चा की गई। और उसके बाद माननीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में भी डीसी से बैठ के चर्चा की कि इस वैश्विक महामारी कोरोना जो है इससे लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे जो है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन किया जाए, इन सभी चीजों पर भी चर्चा हुई। लेकिन विजय, क्या इस चर्चा के दौरान ऐसा कुछ निकलकर सामने आया, जिस तरह से चर्चा की जा रही थी कि आखिर कैसे उनको राहत दी जाए, तो क्या कुछ रास्ता निकलकर सामने आया कि कैसे उनको राहत दी जाएगी?
जी, जैसा जिले के डीसी ने बताया कि जो अदर स्टेट जहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं उनसे जो लोग हैं, हमारे स्टेट के लोग भी बात कर रहे हैं और हम भी खुद जो है अलग अलग जिले के जो लोग डीसी हैं, सभी अदर स्टेट के जो है डीएम या डीसी, उनसे भी बात करके कैसे जो मजदूर झारखंड के हैं अलग अलग जगह पे फंसे हुए उन तक कैसे जो है राहत पहुंचे और उनको कैसे सहूलियत मिले और एक वैकल्पिक व्यवस्था ये भी हो कि कैसे उन लोगों को मतलब अपने स्टेट में वापस लाए, इन सभी चीजों पे भी चर्चा हुई। और मतलब कुल मिला के अगर कहें तो क्षण के जो बातें आई हैं उससे जो बाहर मजदूर फंसे हैं झारखंड प्रदेश के, उनको जो है काफी राहत मिलेगी और वो राहत की सांस लेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया विजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में ही रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। सीतामढ़ी को कोरोना मुक्त बनाना है तो वहीं मामलों पर एसपी अनिल कुमार ने भी बताया है कि कोरोना को लेकर सोशल मीडिया में गलत पोस्ट करने को लेकर 4 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। यानी कि इस बात की भी अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट ना की जाए। सख्त नजर और पैनी नजर प्रशासन की बनी हुई है। ये कोरोना संक्रमण से उत्पन्न जो स्थिति है उसमें अभी तक सीतामढ़ी वासियों ने बहुत ही धैर्य और प्रशासन के प्रति सहयोग का रुख रखा है। हमारी उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह के आचरण का पालन करेंगे। कुछ चीज़ों पे मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूँगा, खास करके जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं वो लोग अफवाहों पर और सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे पोस्ट को बिल्कुल फॉरवर्ड करने से बिल्कुल परहेज रखें और जब कभी भी ऐसा किसी पोस्ट उनके संज्ञान में आए तो अविलंब पुलिस को सूचित करें, ना कि अपने स्तर से उसे किसी ग्रुप में या फेसबुक के माध्यम से आगे पोस्ट करें। आप लोगों को ये भी बताना मैं इस समय में ये समझूंगा कि अभी तक ऐसे 4 मामले सीतामढ़ी में आए हैं, दर्ज हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उन पर कार्रवाई हुई है और ऐसी कार्रवाइयों का फलाफल आप समझते हैं ये आगे चल के इन चीज़ों को स्पीडी ट्रायल में डाला जाएगा और उस पर आपको सजा भी हो सकती है। मेरे प्रिय सीतामढ़ी वासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को ज्ञात है कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। आप सभी के सहयोग से अपने लॉकडाउन का क्योंकि 100% अनुपालन किया है, इसलिए आज सीतामढ़ी में 0 कोरोना केस है। परंतु ये समय है और भी ज्यादा धैर्य के साथ एवं इच्छा शक्ति के साथ लॉकडाउन का अनुपालन करने के लिए, ताकि सीतामढ़ी कोरोना मुक्त रह सके। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का अनुपालन करें। बिना अनावश्यक कार्य के आप सभी बाहर ना निकले। आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप किसी भी ऐसी जगह में हो जहां भीड़ हो या घर पे भी हो तो एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बरतें, अपने हाथ अच्छे प्रकार से साबुन से धोएं एवं अपने आप को स्वस्थ रखें। इसके साथ ही सीतामढ़ी में कोरोना से लड़ने के लिए पूरी व्यापक तैयारी की गई है। आप सभी को बताने में यह हर्ष महसूस हो रहा है कि कुल स्क्रीनिंग हमारे यहाँ 16,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई एवं टेस्टिंग यहाँ पे 68 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है और ये खुशी की बात है कि अभी तक आए हमारे यहाँ 59 सैंपल्स नेगेटिव है। कोरोना को लेकर लगातार अपडेट्स जारी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें।
हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। बाजारें बंद हैं, सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं। कोरोना संक्रमण की मानो समय की गति रोक दी हो। वे पर्यटक स्थल जहां हजारों सैलानियों की चहल पहल रहती थी, वो भी आज वीरान पड़े हुए हैं। धनबाद स्थित पर्यटक स्थल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित सिन्हा ने। दिखाते हैं आपको। पूरे देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। इस दरमियान सभी स्पेशल सर्विसेज को छोड़कर, जो इमरजेंसी सर्विसेज उसको छोड़कर सारी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हम आज पहुंचे हैं लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए धनबाद स्थित मैथन के उस पर्यटक स्थल पर, जहां हर दिन हजारों लोग जमा होते थे। झारखंड, बिहार, बंगाल के सैलानी हमेशा यहां पहुंचा करते थे। यहां पर कहा जाता है कि एक तरह से वैसा टूरिस्ट प्लेस है जो ना सिर्फ लोगों को घूमने का मौका देता है, मनोरंजन का मौका देता है, बल्कि यहाँ से बगल का पश्चिम बंगाल सटा हुआ मां कल्याणेश्वरी का मंदिर है, जहाँ लोग पूजा भी करने आते थे। यहाँ पर फिलहाल लॉकडाउन में पूरी तरह से वीरानी छाई हुई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कि ये हम खड़े हैं बोटिंग प्लेस में, जहाँ पर लोग बोटिंग का मजा लेने के लिए लाइन लगा खड़े होते थे कतारबद्ध। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ दूर दूर तक ये नीला पानी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये बोट खड़े दिख रहे होंगे, सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ वो एक दो लोग हैं जो यहाँ पर केयर टेकर का काम करते हैं, जो देखभाल करते हैं, वही लोग मौजूद हैं। हम आपको बात कराएंगे यहाँ पर जो बोटिंग स्पॉट पे जो केयर टेकर है कि क्या स्थिति है। आइए हम इनसे जानते हैं। दादा, आप बताइए लॉकडाउन में क्या स्थिति है अभी आप लोगों की? देखिए, लॉकडाउन में बहुत स्थिति खराब है। आदमी नहीं आता, लॉकडाउन है तो कहाँ से होगा? दुकान के जैसा है ना, आदमी आने से ही कुछ पैसा होगा। तो आदमी एकदम पूरा लॉकडाउन है। जिस दिन से लॉकडाउन है उसी दिन से एक पैसा का ना इनकम, खाली देख रेख में हम लोग है। तो आप लोग का आदमी नहीं आ रहा है, तो आप लोग का खाना पीना कैसे चल रहा है? कैसे? ना एक एक आदमी करके हम लोग, 2 आदमी है, एक आदमी जाएगा फिर दूसरा आदमी आएगा। यहाँ प्रशासन का लोग आता है आप लोग हाल समाचार पूछने के लिए, देखने के लिए? हाल समाचार तो हम लोग को देखिए यहाँ पर आता है, लेकिन इधर घूमने के लिए, लेकिन पूछा नहीं। हाँ। तो आपने सुना कि कैसे यहाँ पे लोग पहले आते थे, यहाँ गुलजार रहा करता था लोगों की भीड़ से, लेकिन अब यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन में चारों तरफ बंदी है। सिर्फ इक्के दुक्के प्रशासन के अमले से जुड़े लोग आते हैं जो यहाँ से घूम कर देख कर चले जाते हैं। ऐसे में इन्हें खाने पीने की कितनी तकलीफ हो रही होगी ये खुद ही आप समझ सकते हैं। लेकिन ये क्षेत्र जिस तरह से गुलजार हुआ करता था, लॉकडाउन में मानो ये मरुस्थल बन गया है। यहाँ का नीला पानी लोगों का इंतजार कर रहा है कि कब ये लॉकडाउन टूटे और लोग फिर से यहाँ पर आएं और ये मैथन क्षेत्र फिर से गुलजार हो। अमित सिन्हा, साधना न्यूज, धनबाद। पूरे देश की तरह ही गुमला जिले में भी संपूर्ण लॉकडाउन जारी है। एक और सरकार गरीब निसहाय को सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम लोगों तक पहुंचाया जाना है। इसके लिए जिले के तमाम मुखियाओं को निर्देश भी दे दिया गया है, लेकिन गरीब निसहाय परिवारों को अभी भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गरीब महिला आज भी दर दर भटककर बादाम बेचकर जीवन जीने के लिए विवश है। मामला जिले के सदर प्रखंड के करौंदी पंचायत के हंसलता तिर्रा गांव का है।
जहां असहाय परिवार को अब तक सरकार के द्वारा दी जाने वाली वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड सहित तमाम सरकार की सुविधाओं से वंचित है। पीड़ित महिला आज भी सरकार की योजनाओं की बाट जोह रही है। तो यहाँ पे जो है सो अब दुकान खोले हैं। का करूं, कोनो नहीं मिलता। कोनो नहीं मिलेला। हाँ। तो राशन कार्ड आर है कि नहीं? नहीं है। नहीं। तो साहब मन के नहीं कहे है। कई बेर आए के कैसे कही के तो फार्म उर्म भरे थे। हाँ। तो नहीं बना? नहीं। कितना दिन से नहीं बना? साल भर बड़ा तकलीफ है और अथी मायों को अथी पोगलिया है, चले बहिनों का पेट फूलल है, एगो का लकवा मारल है, का करके जी चाउर न राशन पानी नहीं देवे हले, न राशन कार्ड बन है, न विकलामे मिलत है, न रानी रूढ़ी के मिलत है, तो क्या करके खाब हमरे? विधवा पेंशन भी नहीं मिलता है। विधवा पैसा भी नहीं मिले, हले क्या करके खाब हमरे? रेजा कुली काम करके मैं कब पोस मसान चलते रही। कितना दिन से नहीं मिल रहा? ढेर हम तो जेखन से होलक से खान से मिले ना। सीवान में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उसे हॉटस्पॉट माना जा रहा है, लेकिन इस दौरान भी सीवान में वारदातों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीवान में एक बार फिर से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इस बार मंदिर में एक पुजारी की हत्या कर दी गई। घटना चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के मेहंदार स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर की है। मृत महंत छपरा जिले के मशरख थाना क्षेत्र के जयथर निवासी जनक दास थे, जो इस मंदिर में करीब 35 वर्षों से पूजा पाठ करते थे। स्थानीय लोगों ने बताया है कि मंदिर में महंत अकेले ही रहते थे। गुरुवार की सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तब देखा कि मंदिर का सामान बिखरा हुआ पड़ा है और मंदिर में भी पुजारी का जो शव है वो खून से लथपथ पड़ा है। वहीं मंदिर से 10 पीतल की मूर्तियां भी चोरी कर ली गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। बाबा को जब हम लोग सुबह देखने गए तो उनका लाश ऐसे ही मिला और अब अनुमान है कि इनके पहचान वाले किसी आदमी ने इनको जगाया होगा। मंदिर में चोरी हुआ है। चोरी करने के बाद सामान मूर्ति भी उठाया है लोग, इनका कपड़ा कागज भी सब जैसे तैसे मंदिर में फेंका हुआ है और हम लोग जब सुबह गए तो उनके लाश ही मिला। और कितना लोग थे मंदिर में जो आए थे, कुछ पता है? न मंदिर में उस समय किसी ने देखा ही नहीं। 7:30 बजे जब गेट बंद हुआ तो सिर्फ ये अकेले थे। मंदिर में क्या चोरी हुआ है? मूर्ति पीतल की मूर्ति, करीब 10 मूर्ति जो है निकाल लिया गया। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ ऐसी आपराधिक घटनाओं का सिलसिला जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में दोहरी चुनौती हो जाती है प्रशासन के सामने और आपके और हमारे सामने कि आखिर कैसे इन आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम लगेगी, कैसे रोक पाएंगे इनको, कैसे अंकुश लगाया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, एक तो कोरोना की मार, पूरा देश लॉकडाउन और फिर अभी भी आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मंदिर में पुजारी की हत्या कर दी गई, तमाम मूर्तियां चोरी कर ली गई। विजय, बिल्कुल, देखिए राणा, जिस तरह से लगातार लॉकडाउन के दौरान भी अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, ये खास तौर पे ये बहुत ही निंदनीय है। और सबसे बड़ा निंदनीय ये है कि एक मंदिर में जो महंत है उसकी गला रेत कर उसके सर पे हॉकी से और डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय है। वो भी खास करके सिवान पुलिस प्रशासन पे एक सवालिया निशाना खड़ा होता है कि एक मंदिर में जो महंत है उस पे इस लॉकडाउन में कैसे घुसकर उस मंदिर में चोरों ने आतंक भी मचाया और फिर महंत को हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार उस महंत को 12-1 बजे रात को किसने जगाया? क्या वाकई में उसके जान पहचान के लोग थे तभी ये महंत ने उस मंदिर का दरवाजा खोला? उसके बाद उसमें चोरों के द्वारा
काफी सामानों को लूटपाट की गई। ये भी कहा जा रहा है कि उस मंदिर में कुछ अष्ट धातु भी मूर्तियां थी, उसको भी लूट लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये वाकई में एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है और एक महंत की हत्या कर दी गई है और पुलिस अभी तक किसी भी तरह का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है और तरह तरह के इलाके में एक चर्चा है कि आखिरकार हत्या कैसे की गई। जी, यानी कि विजय, इस बात को कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का कहीं ना कहीं फायदा ये अपराधी भी उठा रहे हैं, क्योंकि सड़कें सुनसान है, मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है, सब जगह सिर्फ सन्नाटा नजर आता है, तो ऐसे में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे जाना इनके लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन का वाकई में कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का अपराधियों द्वारा ये फायदा उठाया जा रहा है। और ये एक और बात स्पष्ट ये बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से लोग मास्क लगाकर लोग चल रहे हैं, वो मास्क नहीं, अपराधियों के द्वारा मुंह पे गमछे डालकर चला जाता है। ये अपराधी जैसा घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। तो इसमें पुलिस भी बहुत सक्रिय नहीं है, ये कहा जा सकता है। अगर पुलिस सक्रिय रहती वैसा ये कहा जाता है कि उस सिवान में एक बहुत बड़ी मंदिर है जो महेंद्रनाथ मंदिर है, उसी के बगल में जस्ट 200 मीटर की दूरी पे ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, उसी में ये महंत पुजारी के रूप में काम करते थे लगभग 35 बिल्कुल। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है, भले से सड़कों पर सन्नाटा हो या सब जगहों पर क्यों ना सन्नाटा पसरा हुआ हो, लेकिन उसके बाद भी चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। लगातार पुलिस गश्त पर भी है, उसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं होती है तो सवालिया निशान खड़ा होता है। शुक्रिया विजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन के बाद सरकार के द्वारा जनधन खाते में सहायता राशि भेजने के बाद बैंकों में भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ा रहे हैं। इसी को लेकर बैंक कर्मी और स्थानीय पुलिस बैंक में भीड़ लगाने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि का वितरण भी किया जा रहा है। जो है एसएचओ सर से बात हुआ है, गश्ती गाड़ी आया था तो वो अरेंज करा के गए। जितने देर वो लोग थे तो लोग ठीक थे, उनके जाने के बाद फिर से भीड़ बढ़ गया। इसी तरह से इस सोशल डिस्टेंस को आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना का महामारी का प्रकोप चल रहा है, और इस सोशल डिस्टेंस का देखते हुए आप क्या कर रहे हैं इसको? हम लोग उसको मेंटेन कराने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। 2-2 बीसी अपना एक्स्ट्रा पॉइंट किए ब्रांच में रख करके पेमेंट करा रहे हैं। अभी 3 दिन जो बैंक बंद हो गया था, इसी कारण से आज भीड़ हुई है। वो भी अभी जो वर्किंग आवर स्टार्ट हुआ तब भीड़ है, तो तुरंत अभी जल्दी करके साधना प्लस की भी आप सभी से यही अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लॉकडाउन का पालन किया जाए। आप अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, देश को भी सुरक्षित रखिएगा और कोरोना को मात देने में सहयोग कीजिएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।